गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो हम लीफ पढ़ रहे थे, तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ लीफ। तो लीफ जो है, तो लीफ एक प्लांट का एरियल पार्ट है जो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ठीक, कि लीफ एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम के नोड वाले रीजन से डेवलप होती है। ठीक, तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो नोड वाले रीजन से डेवलप होती है, ठीक, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा लीफ। ठीक, हमने कल लीफ के बारे में ये पढ़ा हुआ था कि जो लीफ है, लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। एक होता है लीफ बेस, कि वो पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है उसको हम कहते हैं लीफ बेस। ठीक, अब लीफ बेस से जो लीफ प्लेट को या लीफ ब्लेड को अटैच करता है, यानी कि लॉन्ग स्टॉक, उस लॉन्ग स्टॉक को हम कहते थे पेटियोल्स। ठीक, फिर तीसरा पार्ट था बेटा कि लीफ ब्लेड या लेमिना। ठीक, तो जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है लीफ का, वो क्या कह रहा था, लेमिना। ठीक, जिसमें वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होते थे। ठीक, कि कई वेन और वेनलेट्स उसमें प्रेजेंट थे और बीच में एक मिडरिप प्रेजेंट होती थी। और लीफ का मेन फंक्शन क्या है बेटा, लीफ का मेन फंक्शन है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना एंड ट्रांसपीरेशन। ठीक, कि लीफ की सरफेस पे जो वाटर है उस वाटर को यानी इवेपोरेट करना। ठीक, ये मेन फंक्शन था, यानी कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस। फिर हमने पढ़ा हुआ था कि जो लीफ है, ठीक, तो लीफ को हमने अलग अलग टाइप में बांटा हुआ था कि जैसे सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो है वो हमेशा सिंगल ही पाई जाएगी, लेकिन जो कंपाउंड लीफ है वो पेयर्ड में पाई जाएगी। ठीक, तो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ठीक, कंपाउंड लीफ को फिर हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया था बेटा, एक था पिन्नेट फॉर्म और एक था पाल्मेट फॉर्म। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कल लीफ पढ़ा था, लीफ के स्ट्रक्चर, लीफ के टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं बेटा लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक, तो लीफ में मॉडिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक, कि लीफ क्यों मॉडिफाई हो जाती है। तो बेटा लीफ में भी डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे रूट का मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था और स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था। तो जैसे रूट और स्टेम जो थी, तो वो अदर फंक्शन करने के लिए, यानी कि उनके जो मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अलावा भी उनको कुछ अदर फंक्शन करने होते थे, तो वो क्या होती थी, मॉडिफाई होती थी। ठीक, तो जैसे रूट का मेन फंक्शन होता है, ठीक, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना और ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अदर पार्ट में, लेकिन वो रूट फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती थी। ठीक, फिर कुछ रूट जो थी वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाई होती थी। उसी प्रकार से बेटा स्टेम थी, कि स्टेम भी फूड को स्टोर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या हो रही थी, मॉडिफाई हो रही थी। उसी प्रकार से लीफ, कि लीफ का मेन फंक्शन है बेटा फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना एंड ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस। ठीक, तो ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस लीफ का मेन फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी लीफ को कुछ एडिशनल फंक्शन करने होते हैं, इसलिए वो लीफ क्या हो जाती है, मॉडिफाई होती है। तो लीफ अगर मॉडिफाई होके अदर फंक्शन करे तो उसको हम कहते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो लीफ में डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। जैसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन है बेटा कि स्पाइंस। ठीक, कि जो लीफ है वो स्पाइंस में मॉडिफाई होगी। ठीक, टेंड्रिल। ठीक, थर्ड लीफ रूट। ठीक, फोर्थ लीफ हुक। ठीक, कि स्पाइंस, टेंड्रिल, लीफ रूट, लीफ हुक। ठीक, फिफ्थ
पिक्चर shaped leaf and 6 for food storage. ठीक बेटा, डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन, जैसे कि जो लीफ है कि कुछ प्लांट की लीफ स्पाइंस में मॉडिफाई होगी, कुछ प्लांट की लीफ जो है वो टेंड्रिल में, ठीक, कुछ प्लांट की जो लीफ होती है वो रूट में, ठीक, कुछ प्लांट की लीफ जो है तो वो हुक शेप, ठीक, कुछ प्लांट जो होते हैं तो पिचर प्लांट कहते हैं हम उनको, ठीक। तो यानी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक। तो उसमें स्मॉल यानी कि जो लीफ है वो पिचर शेप्ड लीफ में क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। कुछ लीफ जो होती है वो फूड को ही स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती है। तो अब एक एक देखिए बेटा कि स्पाइंस, ठीक, कि कुछ जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक, कौन सा प्लांट बेटा, जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक, सच एज ओपुंटिया, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल यानी कि लोकल लैंग्वेज में कैक्टस, ठीक। तो ओपुंटिया एक जीरोफाइटिक प्लांट है। जीरोफाइटिक प्लांट मीन्स कि ऐसे प्लांट जिनको लो वाटर कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट जो कम वाटर में भी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक, यानी कि रेगिस्तान वाली जगह में भी, कि रेगिस्तान में भी ये प्लांट क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, कि जहाँ वाटर की कमी होती है ऐसे स्थान पर ग्रो होने वाले प्लांट को हम कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक। तो एक जीरोफाइटिक प्लांट है बेटा कौन सा, ओपुंटिया। तो ओपुंटिया की जो लीव्स होती है या जो लीफ होती है वो लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक। अब ये स्पाइन में क्यों मॉडिफाई होती है, कि इसको हमने बेटा स्टेम मॉडिफिकेशन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक, कि स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि फाइलोक्लेड, ठीक। फाइलोक्लेड हम किसको कह रहे थे कि जब किसी प्लांट की स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए। तो ओपुंटिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम मॉडिफाई हो जाती है किसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें बेटा, स्पाइंस में, ठीक। तो इसमें दो मॉडिफिकेशन हो रहा है, स्टेम मॉडिफाई हो रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में और लीफ मॉडिफाई हो रहे हैं किसमें, स्पाइंस में, यानी कि कांटे में, ठीक। तो जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं तो इसकी स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जबकि इसकी लीफ जो होती है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक। और ये इसलिए ऐसा मॉडिफाई होते हैं ताकि इनकी बॉडी से मिनिमम वाटर का लॉस हो सके, ठीक। ये स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जब मॉडिफाई करते हैं बेटा तो ये उस स्टेम में वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना जिसमें उन्होंने वाटर को स्टोर करके रखा। अब मिनिमम इनकी बॉडी से वाटर का लॉस हो इसलिए वो अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं किसमें, स्पाइन में, ठीक। अगर वो लीफ शेप में ही रहती तो क्या होता है कि वाटर का लॉस हो जाता, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता, ठीक। तो मिनिमम वाटर का लॉस करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाती है किसमें, स्पाइंस में। तो देखो इसमें मॉडिफिकेशन कैसा होगा कि इनका जो स्टेम है ये स्टेम मॉडिफाई हो गया किसमें बेटा, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक। ठीक, कैक्टस में कि
ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना है, यानी कि ये जो स्टेम है, स्टेम मॉडिफाई हो गई लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इन पे जो लीव्स होती है बेटा, वो लीव्स ऐसे स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है, यानी ऐसे कांटे में। ठीक, तो ये बन गए क्या, स्पाइंस। ठीक, तो ये लीफ है बेटा, मॉडिफाई हुई है। ठीक, इतना याद रखना आप कि जो स्टेम है वो स्टेम मॉडिफाई हुई किसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और जो लीफ थी वो मॉडिफाई हो गई स्पाइन में। ठीक, ये है बेटा ओपुंटिया कैक्टस, ये क्या है, स्पाइन। ठीक, और ये क्या है, इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है किसका, स्टेम का। और स्पाइन क्या है बेटा, स्पाइन क्या है, मॉडिफाइड लीफ। ठीक, मॉडिफाइड लीफ है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है बेटा। दूसरा होता है लीफ रूट। ठीक, लीफ रूट यानी कि कुछ प्लांट की जो लीफ होती है, ठीक, वो प्लांट की लीफ रूट नहीं, सेकेंड टाइप है बेटा टेंड्रिल। ठीक, तो कुछ प्लांट की जो लीफ होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, यानी उनकी जो रूट है वो किस में कन्वर्ट होगी, टेंड्रिल में, यानी कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी इन प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो स्टेम बहुत वीक होते हैं। ठीक, तो वीक स्टेम होने के कारण इनको सपोर्ट के लिए इनकी जो लीफ है वो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में या स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, टेंड्रिल। ठीक, तो टेंड्रिल यानी कि मॉडिफिकेशन जो होता है ये किस में पाया जाता है बेटा, वाइल्ड पी एंड स्वीट पी में, कि जो मटर है, मटर में आपको टेंड्रिल देखने मिलेंगे। ठीक, तो जैसे कि जो पी प्लांट होगा, कि ये पी की लीफ है सपोज, ठीक बेटा, ये लीफ मॉडिफाई हो जाएगी किसमें, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। यस, तो ये टेंड्रिल इनको किसी सपोर्ट यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़फुल होगी। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, टेंड्रिल। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है स्वीट पी एंड वाइल्ड पी। ठीक, स्वीट पी एंड वाइल्ड पी में इस प्रकार का हमको क्या मिलता है, मॉडिफिकेशन। ठीक, तो ये वाला मॉडिफिकेशन हुआ बेटा वाटर के ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, यानी मिनिमम वाटर लॉस हो इसलिए। ठीक, ये मॉडिफिकेशन हुआ है किस चीज़ के लिए, कि सपोर्ट के लिए। ठीक, कि इनका स्टेम कैसा होता है, वीक होता है। ठीक, तीसरा है बेटा लीफ रूट। ठीक, लीफ रूट जो है, तो इस प्रकार का मॉडिफिकेशन साल्विनिया प्लांट में। ठीक, साल्विनिया प्लांट जो होता है, तो साल्विनिया प्लांट की जो लीफ होती है
वो लीफ एक रूट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है। तो बेटा उसकी लीफ को रूट में मॉडिफाई होने की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट है? तो वो इसलिए मॉडिफाई होती है ताकि वो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, तो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए साल्विनिया प्लांट की जो लीफ होती है वो लीफ रूट में मॉडिफाई हो जाती है। ठीक, तो लीफ रूट में जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरीके का होगा बेटा कि सपोज ये एक प्लांट हो गया, ठीक, ठीक है। इनकी जो लीफ होती है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रूट में। ये ऐसे लीफ रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, या फिर ये लीफ भी मॉडिफाई होते चलेगी आगे। ठीक बेटा, तो ये किसका एग्जाम्पल है, साल्विनिया प्लांट। ठीक, साल्विनिया प्लांट में इस प्रकार की रूट यानी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा लीफ रूट। ठीक, तो ये एक मॉडिफिकेशन हुआ किसमें, साल्विनिया प्लांट में, तो लीफ रूट। इसके बाद होता है बेटा लीफ हुक। ठीक, लीफ हुक, बिग्नोनिया प्लांट में लीफ हुक का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो बिग्नोनिया प्लांट की जो लीफ होती है तो उस लीफ के जो लीफलेट्स होते हैं वो पॉइंटेड एंड शार्प हुक लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक, कि बिग्नोनिया प्लांट की जो लीफ है, ठीक, तो इनकी जो लीफ एंड लीफलेट्स होते हैं, ठीक, तो इनकी जो लीफ होती है ये पॉइंटेड एंड हुक लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। ठीक, तो ये हुक शेप में इसलिए मॉडिफाई होती है बेटा। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीफ हुक, कि ये पॉइंटेड शार्प, ठीक, एंड कर्व। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, लीफ हुक। ये किस में पाया जा रहा है बेटा, बिग्नोनिया। बिग्नोनिया प्लांट। ठीक, तो ये क्लिम्बिंग के लिए, यानी इन प्लांट को अगर किसी वॉल पे या किसी सॉलिड सरफेस पे रन करना है, ठीक, तो ये ऐसा सपोर्ट के लिए या वहाँ टंगने के लिए, ठीक, लटकने के लिए या हैंगिंग करने के लिए ये ऐसे हुक का फॉर्मेशन करती है। ठीक, तो ये बेटा किसी सरफेस पे अपनी लीफ को ऐसे टंगाते जाएगी, ठीक, हैंग करते जाएगी और ऊपर सरफेस पे क्या होते जाएगी, क्लिम्बिंग करते जाएगी। ठीक, तो क्लिम्बिंग के लिए लीफ हुक का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये कहलाता है बेटा लीफ हुक। इसके बाद होता है एक पिचर प्लांट। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन, कि एक मॉडिफिकेशन ये हुआ स्पाइंस, दूसरा हो गया टेंड्रिल, तीसरा हो गया लीफ रूट, फिर लीफ हुक, और चौथा होता है पांचवा, 5th नंबर का आपका है पिचर शेप। पिचर शेप्ड लीफ।
इसका एग्जाम्पल है बेटा नेफेंथिस पिचर प्लांट। ठीक, एक प्लांट है नेफेंथिस, ठीक, कि नेफेंथिस पिचर प्लांट, कि पिचर प्लांट एक प्रकार के इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं बेटा। इंसेक्टिवोरस हम किसको कहते हैं कि ऐसे प्लांट जो किसी इंसेक्ट को कंज्यूम कर ले या इंसेक्ट को किल कर दे। ठीक, तो ये एक प्रकार के इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कौन? नेफेंथिस। तो नेफेंथिस प्लांट की जो लीफ होती है वो एक, उसकी लीफ पिचर लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, यानी कि बेटा एक पतीले लोटे के शेप में, ठीक, लोटा देखा है आपने जो पानी उड़ेलने के लिए हम यूज़ करते, तो उस लोटे के शेप में ये लीफ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये ऐसा इसलिए करती है ताकि ये इंसेक्ट को किल कर सके, इंसेक्ट को मार सके। ठीक, तो बेटा नेफेंथिस प्लांट जो होते हैं ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ठीक, इस इंसेक्टिवोरस प्लांट की जो लीफ होती है वो लीफ पिचर शेप्ड, यानी कि पिच शेप्ड में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और उस पिचर के अंदर जैसे कोई इंसेक्ट आता है तो वो उसमें ट्रैप हो जाता है। ठीक, यानी कि फंस जाता है। फंसता कैसे? कि इसकी लीव्स जो होती है वो लगातार डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते रहती है। ठीक, तो उस चैम्बर के अंदर या उस पिचर के अंदर, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पूरा सॉल्यूशन भरा होता है। जैसे इंसेक्ट उसके अंदर आते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये उस इंसेक्ट से नाइट्रोजिनस कंपाउंड अपनी ग्रोथ के लिए लेते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को किल करके उस इंसेक्ट से नाइट्रोजिनस सब्सटेंस गेन करते हैं। ठीक, तो ये पिचर प्लांट जो होते हैं बेटा, तो पिचर प्लांट की जो लीफ होती है, सपोज ये बेटा, ठीक, ये कहलाती है पिचर लीफ। ये इन्हें पिचर शेप्ड लीफ, ठीक, ये लीफ का फॉर्मेशन किया। ठीक, ये हो गई पिचर शेप लीफ। ठीक, ये पिचर शेप्ड लीफ बनी। ठीक, इसके अंदर ठीक, ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते रहते हैं? सिक्रेट करते रहते हैं। ठीक, ये भी लीफ ऐसी मॉडिफाई हो जाएगी बेटा, जैसे कि ये यहाँ पे भी ये भी ऐसी मॉडिफाई कर लेगा, ये इसको भी। ये ठीक, ये ठीक, तो ये क्या करेगा? इसमें ट्रैप करेगा किसी इंसेक्ट को। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंसेक्ट इसके अंदर पहुंचता है, ठीक, तो इंसेक्ट कहां से एंटर करेगा बेटा? यहां से। ठीक, ये इंसेक्ट की एंट्री यहां से होगी। ठीक, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो ये ऐसे पिचर का फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते रहते हैं? सिक्रेट होते रहते हैं। तो
तो ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है बेटा इसमें। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि उसको मार के पूरी तरह क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम ये, ठीक बेटा। तो ये इतने मॉडिफिकेशन हुए। एक लास्ट मॉडिफिकेशन है 6 नंबर का कि फॉर फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज के लिए भी कई प्लांट की लीफ क्या होती है, मॉडिफाई होती है। तो जैसे हमने स्टेम में मॉडिफिकेशन पढ़ा बेटा बल्ब, ठीक, कि जो स्टेम है वो बल्ब शेप में हो जाती है और उसके आसपास उसकी फ्लैसी लीव्स होती है, फ्लैसी यानी कि रसीली लीव, ठीक। तो ओनियन एंड गार्लिक की जो फ्लैसी लीव्स होती है, ठीक, कि फ्लैसी लीव्स होती है, वो फ्लैसी लीव फूड सब्सटेंस को स्टोर करके, ठीक, स्टोर करने के लिए वो मॉडिफाई होती है, ठीक। तो फूड स्टोरेज के लिए जो लीव्स में मॉडिफिकेशन है तो वो किस में होता है बेटा, ओनियन एंड गार्लिक में, ठीक। तो ओनियन एंड गार्लिक में कि आपने ओनियन देखा होगा तो उसमें जो लीव्स होती है वो लीव्स की पूरी कवरिंग होती है, जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं, ठीक। ट्यूनिक की जो फ्लैसी लीव्स है वो फ्लैसी लीव्स की पूरी कवरिंग होती है और वो ऐसा बल्ब शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले, ठीक। तो ये था बेटा स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हमारा रूट हो गया पढ़ के, स्टेम हो गया पढ़ के और लीव्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में फ्लावर, ठीक। थैंक यू।